Arjun, I'm going to give you some extra tips on the technique. Let's suppose आपने हाइब्रिड टेक्निक अपना ली है और आप इस टेक्निक को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये टेक्निक बहुत अच्छी है, काम कर सकती है, मगर इस टेक्निक को सुपर इफेक्टिव करने के लिए कुछ चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आपने प्रैक्टिस में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। पहली चीज़, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने बुक्स दी हुई हैं। जब भी आप बुक में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बुक में पेजेस बाइंड होते हैं। तो कई बार जब आप उसकी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते हैं तो बुक पे प्रैक्टिस नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको मिलते हैं लूज पेजेस। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन बुकलेट अलहदा मिलती है और आपको टेक्स्ट बुकलेट अलहदा मिलती है। दोनों अटैच्ड नहीं होते, डिटैच्ड होते हैं। कह लें कि ये एक बुकलेट है 2 पेजेस की, और फिर एक बुकलेट होती है। तो आप जब बुक में पेजेस को बार बार पलटते हैं, फिर इधर देखते हैं, पलटते हैं, उससे जो है ना आपके कुछ माइक्रो सेकंड्स वेस्ट हो रहे होते हैं। और बार बार जो नज़र को हमने फोकस करना होता है ना लाइन के ऊपर, वो एक टाइम लगता है उसको रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में। इवन तो काम बड़ा स्पीड में हो रहा होता है, मगर वो इतना डिस्ट्रैक्टिंग होता है कि पेपर में ये किलिंग है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको लगता है शायद टेक्निक इफेक्टिव नहीं है, मगर एक्चुअली जो उस वक्त आपके पास मटेरियल हाथ में होता है, दैट इज एक्चुअली नॉट अकॉर्डिंग टू द पेपर। इसी तरह अगर आप इसको स्क्रीन पे कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे जब आप बार बार उसको शफल करते हैं और पेपर आपने मैनुअल देना है, तब भी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी। अगर आप इस टेक्निक के टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इफेक्टिवली देखना चाहते हैं काम करता है कि नहीं करता, पहली चीज़ ये है, बेशक अपनी बुक को ओपन कर लें। आपकी बुक है ना, ओपन कर लें, कोई बात नहीं, पेजेस को स्टेपल कर लें टेस्ट वाइज। उसका भी ये फायदा होगा कि आपने जब भी किसी टेस्ट को परफॉर्म करना, उसकी टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास वो पेज पलटने वाला जो सीन है ना, वो एक तो खत्म हो जाएगी। एक टिप। दूसरी, अक्सर स्टूडेंट जो है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आई एम रॉन्ग, मैंने देखा है कि वो यहाँ तो बेड पे बैठ के पढ़ते हैं चौंकड़े मार के, या सोफे पे बैठ जाते हैं, पीछे टेक लगा लेते हैं, साथ पता नहीं कुछ और भी रख लेते हैं, और पेपर की प्रैक्टिस हो रही है, और फिर बाद में कहते हैं सर टाइम नहीं मैनेज हो रहा। ऐसे अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हैं फिर तो कोई नहीं होना। इफ यू आर रियली वर्किंग ऑन द टाइम मैनेजमेंट, यू मेक श्योर दैट यू सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर। और वो टेबल का साइज कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि मिनिमम 2x2 का हो, या 1.5x2 का हो। 1.5 फुट आपका टेबल का लेंथ विड्थ हो, और दो एक तरफ से हो। क्योंकि एग्जाम में जो प्रोटोकॉल है वो 1.5x2 का टेबल है, या 2x2 का टेबल मिलता है। उसका फायदा क्या होता है? वो इतनी एम्पल स्पेस होती है कि आप अपनी टेक्स्ट बुकलेट को ओपन करके सामने रख लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको ओपन करूं और इसको 2 पेजेस पे ले आऊं, तो ये पूरी बुकलेट खोल के आप सामने रख सकते हैं। और इसी तरह आप अपने क्वेश्चन पेपर को खोल के सामने रख सकते हैं। अब आप अगर राइट हैंडेड हैं, तो सीधे हाथ से लिख लेना, पेंसिल तो एक हाथ में होगी, आपका जो दूसरा हाथ है वो आपके टेक्स्ट बुकलेट के ऊपर होना चाहिए। आप जिस लाइन को पढ़ रहे हैं, उस लाइन के नीचे अपने फिंगर को रखें हमेशा। जैसे आप यहां से पढ़ रहे हैं, आप यहां से पढ़ रहे हैं, यू मस्ट प्लेस योर फिंगर ऑन दैट लाइन। और जिस हाथ से आपने लिखना है, वो आपका क्वेश्चन पेपर पे होना चाहिए। दैट इज हाउ यू नीड टू वर्क। इस तरह आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, इस तरह आपका फोकस होता है, आपका जो है ना मेंटेन रहता है, आपके माइक्रो सेकंड सेव हो रहे होते हैं। और अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं बेड पे बैठ के और पेज पलट रहे हैं, और मुझे बाद में कहते हैं जी टाइम नहीं मैनेज हो रहा, तो यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट इन द राइट वे। जी माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ आ रही? आर वी गुड? तीसरी चीज, पेपर में पेंसिल से काम करना है। हम कई बार बॉल पेंस यूज कर रहे होते हैं, हम कई बार एक ही पेंसिल यूज करते हैं और बाद में उसको शार्पन भी कर रहे होते हैं। ये वो चीजें हैं जो पेपर में आपको किल करती हैं। भाई आप क्यों शार्पन कर रहे हैं? आप वो वाली पेंसिल्स, या कम से कम मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कैंडिडेट्स को, कम से कम 4 या 5 पेंसिल साथ लेके जाए एग्जाम में। सारी पेंसिल्स शार्पन होनी चाहिए, और वो भी दोनों साइड से। एक आजकल एक नया ट्रेंड आ गया कि पेंसिल के पीछे रबर लगा हुआ है, हमने वही यूज करना है, जो मर्जी हो जाए। चलो ठीक है, तो फिर 10 पेंसिल्स लेके जाएं। एक पेंसिल का सिक्का खत्म हो गया है, 15 मिनट का पेपर है, आपके पास शार्पन करने का टाइम नहीं है। जस्ट लीव दैट पेंसिल, पिक अप द अदर वन एंड स्टार्ट वर्किंग। हाँ, एक ही ब्रांड की पेंसिल्स लेनी है, ताकि लेड एक जैसा रहे। और लेड डार्क वाला यूज करना है, बहुत लाइट लेड यूज नहीं करना। ठीक है? आप अगर देखेंगे कई बार पेपर को अगर थोड़ा सा दूर कर रहे हैं ना फासले पे, तो लेड चमक रहा होता है, उसके अंदर चमक आती है। जिस लेड में चमक होती है ना, वो इज नॉट अ गुड लेड। डार्क होना चाहिए जिसका काला रंग नजर आए।
सो ऑलवेज बाय अ पेंसिल बाय चेकिंग इट कि वो लेड डार्क है। ठीक है, उसे लिखने में भी आसानी होती है, पेपर चेकर को भी आसानी होती है, बहुत सारी ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो कम से कम 4-5 पेंसिल्स आपके पास होनी चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स है। एक पेंसिल गिर गई है, कुछ हो गया, पिकअप अनदर पेंसिल एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, ये वाली बात समझ आ रही है? हेलो, यस ऑनलाइन सर। फ्रेंड। I always prefer that you take your own stationery, even though exam centers provide. अब एग्जाम सेंटर्स में कई बार कोई ऐसा लेड, कोई ऐसा शार्पनर, कोई ऐसा रबर आपको दे सकते हैं जिससे आप यूज टू नहीं होते। आपके ना हाथ पे एक पेंसिल स्टडी होती है, आपको फील आता है कि मैं अपनी पेंसिल से काम कर रहा हूँ। आई डोंट नो, मे बी आपने कभी फील किया हो कि ना किया हो। मैंने ना अपना स्टेशनरी बॉक्स अलग रखा हुआ है। कॉलेज में जगह जगह स्टेशनरी पड़ी है, मैं नहीं यूज़ करता, मैंने अपनी स्टेशनरी लेदर रखी है। मैं अपने पेन अपनी पेंसिल से करता हूँ, मुझे वो फील ही नहीं आता काम करते हुए कि मैं पेंसिल से काम कर रहा हूँ। आई डोंट नो, आप जितना प्रैक्टिस करते हैं पेपर्स के ऊपर, वो फील लेते हैं कि नहीं लेते कि मेरी पेंसिल, मेरा पेपर। आप अगर किसी भी पेंसिल से काम कर सकते हो तो दैट्स फाइन। अदरवाइज ये एक रिदम मेंटेन होता है, ये एक स्पीड को जो है ना एडजस्ट कराता है। जितना आप अपनी चीज़ों से काम करते हैं ना, आप यूज टू होते हैं, स्पीड आती है इससे। दीज थिंग्स हेल्प। ये छोटी सी बात है, बट इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे। तो जब आपके तो हाथ। वैसे भी टू बी पेंसिल रिकमेंडेड है ना? हाँ जी, टू बी पेंसिल रिकमेंडेड है पार्ट बी एंड सी के लिए। ये भी चले, आपने एक हम्म। अच्छा पॉइंट किया है। जो 2 HB पेंसिल होती है ना, उसका लेड बहुत मोटा होता है। आप उसे 2 लफ्ज लिखेंगे ना, उसका सिक्का मोटा हो जाएगा, आपको वो बार बार शार्पन करनी पड़ती है। मेरी एडवाइस है कि जब आपने पार्ट ए का पेपर करना है, 2.5 HB यूज करनी है। और जब आप पार्ट बी एंड सी कर रहे हैं, 2 HB यूज करें, क्योंकि उसमें आपने लोजेंजिस को फिलअप करना होता है। तो जितना बारीक सिक्का होता है उतना ज्यादा उसको घुमाना पड़ता है, जितना मोटा सिक्का होगा कम घुमाना पड़ता है, वो फिलअप हो जाता है। तो बी एंड सी के लिए 2 HB पेंसिल, और उसके लिए तो एक एक या 2 पेंसिल्स काफ़ी हैं। एक ही काफ़ी है वैसे तो, वही नहीं ख़त्म होगी। बट पार्ट ए के लिए 2.5 HB पेंसिल, दैट इज आई रिकमेंड पर्सनली। बिकॉज 2 HB एक्चुअली शेडिंग पेंसिल होती है, तो उसका लेड बहुत मोटा होता है। OET वाले वैसे कहते हैं 2 HB यूज़ करें, मगर मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, बस लेड डार्क होना चाहिए, दैट्स द रिक्वायरमेंट। हाँ जी, ये कुछ टेक्निक समझ आई हैं। ये दीज आर सो बेसिक थिंग्स दैट इफ यू अप्लाई दीज थिंग्स, ये आपकी स्पीड को मैनेज करवाने में हेल्प करती हैं। सो ये बेचारा हाइब्रिड अकेला कुछ नहीं करेगा। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपने अप्लाई करने होते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली फॉर द लेडीज। ठीक है, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना प्लीज़ किसी ने। आपने जब भी टाइम मैनेजमेंट करनी है, ऑब्वियसली आपने एग्जाम में जाना है, मैं ये रेकमेंड करूंगा, आपने जो सूट डिसाइड किया ना कि एग्जाम वाले दिन पहन के जाना है, अगर कोई नया सूट सिलवाना है तो उसको कोई महीना पहले सिलवा लें। और एग्जाम से पहले जितने मॉक टेस्ट है वही सूट पहन के आपने एग्जाम देना है। ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसका फायदा क्या होगा, मैंने ये चीज नोट की है, क्योंकि जब मैं इन्विजिलेशन करता हूँ आई नोट दिस थिंग। अक्सर लेडीज अपने कपड़े ठीक करती रहती हैं, कभी बाल ठीक करती रहती हैं, कभी क्लिप उतर जाता है उनका। 15 मिनट का पेपर है, आपके पास टाइम नहीं है इन चीजों का। आप अपने आप को ऐसा कैरी करके आए कि आपको जरा रत्ती भर फर्क ना पड़े कौन देख रहा है आपको। आपको ना कपड़े एडजस्ट करने पड़े, आपको ना अपने बाल एडजस्ट करने पड़े, आपको ना अपना दुपट्टा एडजस्ट करना पड़े। वेयर समथिंग लाइक दिस जितना कंफर्टेबल हो। एग्जाम देने जा रहे हैं, हम कौन सा फंक्शन पे जा रहे हैं। तस्वीर जो उन्होंने खरीदनी है आपके मुंह की खींचनी है, वो ठीक है, सबका अच्छा है, बल्कि प्यारा प्यारा सा। ठीक है। सो अगर कुछ अच्छा सूट पहन के जाना, आपने सोचा जी मैंने ये पहन के जाना है, तो उसको महीना पहले से पहन के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें कि मैं इसको कैरी कैसे करूंगी एग्जाम में। ये इतनी माइनर और मेन्यूट डिटेल्स हैं कि ये इफेक्ट करती हैं। फिर जूते, कंफर्टेबल शूज पहन के जाए, मैं तो कहता हूँ, बाकी अगे ਤੁਹਾਡੀ मर्जी हो की कह सकते हैं। सो मेक योर सेल्फ एज यूज टू द एग्जाम एनवायरनमेंट एज पॉसिबल। इतनी छोटी छोटी बातें जो आपका लिसनिंग और रीडिंग का पेपर मेक और ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है। एक बार निकल की चीज़ हाथ से, यू मिस इट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, खाली टेक्निक को दोष ना दें कि टेक्निक नहीं सही। टेक्निक के साथ बहुत सारी और चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि आपने करनी है, तब वो एक सारी चीज़ें मिलकर टेक्निक को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती हैं।
हाँ जी, आई बिलीव ये कुछ टिप्स समझ आ गई होंगी। whenever you are practicing, make sure that you apply all these things, then hopefully जो आपकी जरा सी लैकिंग करें ना वो चीज़ें और ऐड अप होंगी और टेक्निक और ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होगी। जी माय डियर फ्रेंड्स, आर वी गुड? यस सर। ठीक हो गया जी, इसको हम